राघव इसके लिए मान कैसे सकते हैं? उन्हें बुआ जी के बुरे इरादे दिखते नहीं क्या? उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि बुआ जी इतने टाइम से उनकी जायदाद के पीछे पड़ी है और ये उनकी एक और कोशिश है वो सब कुछ हासिल करने की जो राघव के पास बचा हुआ है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं बुआ जी को जीतने नहीं दूंगी। क्या हुआ? कुछ गलत कह रही हूं मैं? तुम दोनों इतने खामोश क्यों? कुछ तो बोलो। तो हमें सच में समझ नहीं आ रहा हम कहें क्या। राघव और बुआ जी हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं और वो अगर एक दूसरे का बुरा चाहते हैं तो हमें इससे क्या लेना देना है? हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर बुआ जी चाहती हैं कि वो राघव को पूरी तरह बर्बाद कर देंगी तो हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना कि हमारा एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को नीचे गिराना चाहता है। और बुआ जी जैसे डेस्परेट थी ना अपने डिसीजंस को लेके, उसे साफ पता चल रहा था कि बहुत कमजोर पड़ रही हैं। और दीदो अगर राघव इतना बेवकूफ है कि उसको बुआ जी की चालाकियां नहीं दिख रही है ना तो उसे उसकी भरपाई करनी चाहिए। तुझे उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्रुव, तू क्या चाहता है कि मैं चुपचाप बैठे बैठे ये सब कुछ देखती रहूं? ध्रुव, मुझे लगता है कि तुम जो भी समझाने की कोशिश कर रहे हो प्रीत को तुम्हारी बात नहीं समझ आ रही है। रोहित सही कह रहा है दीदो, तो अपनी अच्छाई को अपनी बेवकूफी मत बनने दे जिससे हम तीनों को बाद में पछताना पड़े। और तुझे राघव के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। उसे नहीं है तेरी सुरक्षा की जरूरत। मैं जानती हूँ ध्रुव, और तुझे ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और रोहित, प्लीज तुम भी ये सोचना छोड़ दो कि मैं जल्दबाजी में कोई बेवकूफी भरा फैसला ले लूंगी। कल जो कुछ भी जुए में हुआ, मैंने जो भी गलती करी, उसके बाद मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं किसी भी बात पे कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा। तो तुम्हें जैसा ठीक लगे रीत तुम कर लो। मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे राघव को बचाना नहीं है, उसे बर्बाद करना है। मैं जानती हूँ राघव और बुआ जी दोनों मेरे दुश्मन हैं, पर यह भी सच है कि राघव ने गुनाह किया और बुआ जी ने पाप, और मैं बुआ जी जैसे पापी को जीतने नहीं दे सकती। नहीं, आप फिक्र मत कीजिए। आज शाम तक इस प्रॉपर्टी का 25% का हिस्सा मेरे नाम हो जाएगा। आप सिर्फ मेरे बताए हुए पैसों का इंतजाम करके रखिए, उसके बाद इस घर का 25% हिस्सा आपका। बाकी का 75% आप कैसे हथियाओगे, कैसे कब्जा करोगे, ये आपकी सरदर्दी है। आप भले ही गुंडों को यहाँ रहने के लिए भेजो या फिर भिखारियों को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपने हिस्से के पैसों से मतलब है। थैंक यू। वाह वाह वाह, क्या दिमाग लगाया है आपने। मैंने तो बस आपको इतना बताया था कि कैसे राघव जानबूझकर अपना सब कुछ रीत के लिए हार गया, पर आपने तो रातों रात पूरा खेल अपने पक्ष में पलट दिया। एक एक पैसे के लिए मोहताज थे हम, और अब इस घर का हिस्सा बेचकर आपके दोनों हाथों में दौलत ही दौलत होगी। माँ, दौलत ही दौलत होगी। मैंने पूरी जिंदगी ये सपना देखा है कि ये सारी जायदाद मेरी होगी। ये 25% का हिस्सा मिलना मेरे लिए जीत नहीं, हार है। लेकिन हाँ, इन पैसों से हम इस देश को छोड़कर बाहर चले जाएंगे, वहां पूरी जिंदगी ऐशो आराम से बिताएंगे। उसके बाद राघव जाने या रीत जाने, वो साथ जिए या साथ मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे माँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप पैदा हुए और आप जैसी जीनियस का बेटा बनकर मैं पैदा हो सका। हैप्पी बर्थडे माँ। थैंक यू। प्रतीक, प्लीज चलकर देखिए ना रीत क्या कर रही है। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि रीत क्या कर रही है? फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि जो वो कर रही है ना उसमें दिव्या भी शामिल है। क्या मतलब? आप खुद चलकर देखिए ना प्लीज। दिव्या भाभी रेडी? यस रीत। 3, 2, 1। वाह दिव्या भाभी, आपने तो आग लगा दी। थैंक यू। मैं लाइट ऑन करती हूँ।
ये सब किस लिए? मिसेस ग्वाले का ऑडिशन है, मैं वहां जा रही हूँ। रीत, मुझे ऑल द बेस्ट बोलो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या देख रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं। कमाल हो आप, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया ना देखने के लिए। बेवकूफ समझते हो मुझे? और अगर समझते हो ना तो मत समझो, मुझे पता है आप क्या देख रहे थे। स्मिता! वेल डन दिव्या भाभी। वकील साहब, मेरा इस घर में जो 25% हिस्सा है उसके पेपर्स आज शाम तक रेडी करवाइए। आज बुआ जी की बर्थडे पार्टी है तो उन्हें मैं ये तोहफे में देना चाहता हूँ। जैसा आप चाहें मिस्टर राघव। ओके, थैंक यू। राघव जी, आपको पता है मैंने ना ज्यादा दुनिया नहीं देखी है, पर जितने भी लोगों से मिली हूँ ना, आप जैसा इंसान तो मुझे कभी नहीं दिखा। मतलब कि आपके पास पूरी प्रॉपर्टी का सिर्फ 25% है और आप वो भी बुआ जी को दे रहे हैं। आपका दिल ना बहुत बड़ा है, तभी तो आप रिश्तों को पैसे और संपत्ति इन दोनों चीजों से ज्यादा तवज्जो देते हैं। मैं कोई महान काम नहीं कर रहा हूँ कीर्ति। मेरी जो शेयर्स है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, वो मेरे पास रहे या बुआ जी के पास, एक ही तो बात है। और अगर इससे बुआ जी के दिल को चैन मिल रहा है तो यही सही। तुम्हें क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही हो मेरे भैया को? तुम पढ़ने आई हो ना यहाँ पे? आज तक मैंने एक किताब नहीं देखी तुम्हारे हाथ में, क्योंकि तुम पढ़ाई के अलावा ना सब कुछ कर रही हो हमारे घर में। उन्नी, ये किस तरह बात कर रही है तुम? भैया पिछले कुछ घंटों में आपने जो किया है ना, तो उसके बाद आप मुझे लेक्चर ना ही दे तो बेटर है। पहले तो आपने सब कुछ दांव पे लगा दिया और उसके बाद जीत भी गए, लेकिन फिर वो बचे कुछ 3% के लिए आप सब कुछ हार गए। और अब ले देकर हमारे पास जो 25% है, अब उसको भी दान करने वाले हो। उन्नति, आप गलत समझ रहे हो। बुआ जी तो आपकी फैमिली का ही हिस्सा है ना, वो आपकी अपनी है। Oh my God, तुम बार बार अपनी टांग क्यों उड़ाती हो हमारे बीच में? बस उन्नी, तो इस तरह बात नहीं कर सकती कीर्ति से। माफी मांग। भैया आपका दिमाग तो ठीक है, मैं क्यों माफी मांगूंगी इससे? क्योंकि वो घर की मेहमान है और तू घर की मेहमान से इस तरह बर्ताव नहीं कर सकती। तो गलती भी तो इसकी है ना कि बार बार क्यों बोलती है बीच में? बीच में नहीं बोल रही। जो बुआ जी के नाम 25% कर रहा हूँ वो मेरा फैसला है, किसी की बातें नहीं सुन रहा हूँ मैं। अब तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? हम दोनों भाई बहन के बीच में आग लगा के तमाशा देख रही हो, मजे लेना चाहती हो? बस, अब एक और शब्द नहीं सुनूंगा मैं। मुझे याद दिलाना पड़ेगा क्या? जो 25% मैंने तेरे नाम किया था, तूने उसका क्या किया? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, कोई बहस नहीं करनी। तुम दोनों जाओ, बुआ जी की बर्थडे पार्टी की तैयारी करो। मैं स्टूपिड लड़की के साथ ना कुछ नहीं करने वाली। उन्नी, कीर्ति, वो आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके राघव जी, आपको मुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है।